हमारे पास सोए हुए लोगों की भीड़ है, इसीलिए हमें भी पता नहीं चलता कि हम भी सोए हुए हैं। अगर इस दुनिया में किसी ने भी किसी को जगाने की कोशिश की है तो सामने वाला उसका दुश्मन बन गया है। आपने देखा है कि कभी कोई किसी को सोए हुए उठाता है तो वो उसे मारने दौड़ता है। एक गांव में एक जादूगर आया था। उसने उस गांव के कुएं में एक जादू की पुड़िया डाल दी, तो उस पानी में कुछ तो मिला दिया उसने। और क्या हुआ कि गांव के जो सभी लोग थे उन्होंने शाम होते होते उस कुएं का पानी पी लिया, और जिसने जिसने भी पानी पिया वो सब पागल हो गए। गांव में दो कुएं थे, एक तो गांव के बीच में था और एक राजा के महल के अंदर था। तो राजा सोचने लगा कि अरे वाह, गांव के सब लोग पागल हो गए लेकिन हम बच गए, क्योंकि हमारा कुआं तो अलग से है, तो मैं और मेरी 3 रानियां तो बच गए हैं। तो जो राजा का जो वजीर था वो भी बहुत खुश था कि अरे वाह, मैं भी बच गया हूँ। महल में गीत संगीत नृत्य का आयोजन हो रहा है, फंक्शन चल रहा है, सब खुश है, रानी राजा सब खुश है। लेकिन शाम होते होते क्या हुआ, शाम होते होते राजा के महल को सभी गांव वालों ने घेर लिया और वो चिल्लाने लगे कि है ना, राजा तो पागल है हमारा, ये राजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हटाओ इसे। तो उसने वजीर को बुलाया कि वजीर, ये तो बहुत मुसीबत हो गई, हमारे पास तो अपना कुआं है। तो वजीर ने बोला कि हाँ, जिसके पास भी अपना कुआं है वो कुआं एक दिन भारी पड़ेगा, और इसलिए हमें भी भारी पड़ रहा है और अब कुछ नहीं कर सकते। तो राजा ने कहा, वजीर से पूछा कि अब क्या होगा। तो वजीर ने बोला कि अब कोई उपाय नहीं है, आप पीछे महल के दरवाजे के पीछे से जाइए और जाके वो बाहर वाले कुएं का पानी पी के आइए। तो उसने बोला, अरे हमारे पास तो अपना कुआं है। लेकिन वजीर ने बोला, नहीं नहीं, आपको पानी पीना ही पड़ेगा, आपको उनके जैसा होना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर आप दूसरों जैसे नहीं हैं तो वही पागलपन की निशानी है, वो आपको पागल ही समझेंगे। वजीर ने बोला, पागल बने बिना अब कोई उपाय नहीं है। फिर पीछे के दरवाजे से राजा भागा, रानियां भागी, वो पीछे से भागे उस कुएं की तरफ और जाके उस कुएं का पानी पिया। उस रात गांव में जलसा मनाया गया कि और खूब नाच गाना हुआ और सब खुश हो गए। गीत गाए गए कि गांव वालों ने कहा राजा का दिमाग ठीक हो गया, क्योंकि राजा भी अब भीड़ का हिस्सा था, क्योंकि राजा भी सबके साथ नाच रहा था, गालियां बक रहा था। क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, और हम अपने शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करते, हम बस शरीर के बाहरी परत पे ही जीते हैं, शरीर के परत दर परत पे ही बाहर जीते रहते हैं। तो जब हमारी शरीर की चेतना भीतर प्रवेश करती है तो असली जीवन तो हमारा तभी शुरू होता है।